हेलो बच्चों लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया दैट इज़ भारत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद देंगे। और ये होंगे 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स। तो शुरुआत करते हैं 2 मार्कर्स से। व्हाट डज द वर्ड भारत मीन एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो भारत का मतलब क्या होता है, ये वर्ड भारत का मतलब क्या है और ये कहाँ से आता है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको 2 पॉइंट में लिखना है। ठीक है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, भारत का ये जो नाम है भारत, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ भारत और भारत पीपल। लिटरल मीनिंग है इसका। और सेकंड वर्ड है, सेकंड पॉइंट है कि ये जो है ऋग्वेद से आया है। और वेयर भारत, और भारत इज़ अ पावरफुल वैदिक ट्राइब। भारत जो थे बेटा, वो ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता था। जो पावरफुल लोग होते थे ना, उनके ग्रुप को भारत बोला जाता था। तो वहीं से ये भारत नाम आया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट नेचुरल फीचर्स डिफाइन इंडियाज बाउंड्री। ऐसे कौन से नेचुरल फिजिकल फीचर हैं हमारे यहाँ जो इंडिया की बाउंड्री डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, आंसर में होगा पहला पॉइंट, नॉर्थ में वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय हिमालयाज, जो कि स्नोई माउंटेन्स होते हैं। इनके टॉप लेयर्स पे स्नो जमी होती है। और सेकेंड पॉइंट है कि फ्रॉम द 3 साइड्स, ठीक है, फ्रॉम दिस साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ, वी आर surrounded by Indian Ocean in from the south, Bay of Bengal from the southeast and Arabian Sea from the southwest. So यही हमारा जो है वो जोग्राफिकल इंडिया बाउंड्री होता है नेचुरल फीचर से। ठीक है। अगर पहले ज़माने में आपको अगर इंडिया की बाउंड्री पता करनी थी तो यही इसी को एक्सप्लेन किया जाता था कि नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, फिर साउथ में 3 सीज से हम लोग कवर्ड हैं। नाउ थर्ड, what is the meaning of जम्बूद्वीप and why was India called that। जम्बूद्वीप का लिटरल मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, और इंडिया को ये क्यों बोला जाता था। तो आंसर है, जम्बूद्वीप जो है इसका मतलब होता है लैंड ऑफ जामुन ट्री। ऐसी ज़मीन जहाँ पर बहुत सारे जामुन ट्री होते हैं। और इट वॉज एन एंशियंट नेम यूज इन द टेक्स्ट लाइक महाभारत एंड अशोकास इंस्क्रिप्शन। ये जो वर्ड है ये पूरे इंडिया को बोला जाता था। और ये हमें कहाँ से पता चला है, ये हमें महाभारत में लिखा हुआ मिला है और अशोका के इंस्क्रिप्शन, अशोका एक बहुत पुराने राजा थे, उनके इंस्क्रिप्शन में मिला है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच नेम फॉर इंडिया वॉज यूज बाय पर्शियंस। पर्शियंस ने इंडिया के लिए कौन सा नाम इस्तेमाल किया था। तो पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट है, द पर्शियन कॉल इंडिया हिंद, हिदू या हिंदू बेस्ड ऑन सिंधु रिवर। बिकॉज उनके एक्सेंट में स नहीं बोला जाता था, सीधा ह से, स को ह जैसे प्रोनाउंस किया जाता था। इसकी वजह से हिंदू, हिदू या हिंदू बोला जाता था। एंड दिस नेम लेटर इन्फ्लुएंस्ड मेनी अदर्स इंक्लूडिंग हिंदुस्तान। और इन्हीं सारे वर्ड्स की वजह से आज के टाइम पे हम हिंदुस्तान भी इंडिया को बोला जाता था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट नेम डिड द ग्रीक गिव टू इंडिया एंड हाउ डिड दे गेट इट। सो ग्रीक्स ने इंडिया को क्या नाम दिया और ये कैसे, उनका नाम आया कैसे, मतलब जो उन्होंने नाम दिया था वो ओरिजिनेट कैसे हुआ। सो देखो, ग्रीक्स जो थे वो इंडिया को इंडोई बोलते थे या इंडिका बोलते थे। अब ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जो ग्रीक्स हैं, दीज वर बेस्ड ऑन पर्शियन वर्ड हिंदू। अब इन्होंने कहाँ से सीखा, ग्रीक्स ने पर्शियन से, मतलब ईरान के लोगों ने यूरोप के लोगों ने ईरान वालों से सीखा था। ग्रीक्स जो थे यूरोपियन कंट्री, जो यूरोप है ना, उसका एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिनको ग्रीक्स बोलते थे। आपने रोमन एंड ग्रीक एम्पायर सुना होगा। तो ग्रीक्स ने पर्शियन लोगों से सीखा था हिंदू, पर उन्होंने क्या किया, ग्रीक्स ने ह ड्रॉप कर दिया। उनके प्रोनाउंसिएशन में ह नहीं बोला जाता, उन्होंने सिर्फ इंदू बोलना शुरू कर दिया। तो इंडोई या इंडिका उसी से आया है। तो बिकॉज दे ड्रॉप दिस एच, इसलिए हम ये सब नाम मिला हमें। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट फ्रेजेस डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज टू रेफर इंडिया। सो कौन सा फ्रेज है जिसमें, कौन सा फ्रेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिया को रेफर करने के लिए यूज़ होता है। सो जो फ्रेज है वो है इंडिया दैट इज़ भारत। एट द वेरी बिगनिंग, पहली लाइन में ही कॉन्स्टिट्यूशन की ये लाइन दी गई है। आपके चैप्टर का नाम जो है ये शो करता है कनेक्शन बिटवीन द मॉडर्न एंड द एंशियंट नेम। भारत जो है इंडिया का पुराना नाम है और इंडिया मॉडर्न नेम है।
तो ये मॉडर्न और एंशियंट नेम के कनेक्शन को शो करता है, उसकी इंपॉर्टेंस शो करता है। अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस की। जितने भी बोल्ड लाइंस हैं, बोल्ड वर्ड्स हैं, वो आपकी की वर्ड्स हैं और आपको आंसर राइटिंग में उनको यूज़ करना है फॉर श्योर, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एंशियंट इंडियंस टेक्स्ट डिस्क्राइब द लैंड ऑफ इंडिया? पुराने समय की जो इंडियन टेक्स्ट है उसमें इंडिया के लैंड को कैसे डिस्क्राइब किया था? तो देखिए, पहला पॉइंट है, ऋग्वेद में जो यूज़ हुआ है वर्ड इंडिया के लिए वो है सप्त सिंधव। इंडिया के लिए नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट इंडियंस के लिए यूज़ हुआ था, जिसका मतलब था लैंड ऑफ 7 रिवर्स। महाभारत में यूज़ हुआ, महाभारत और विष्णु पुराण ये 2 बुक्स हैं, उसमें यूज़ हुआ है भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष पूरे इंडिया को बोला जाता था। एंड दीज टेक्स्ट शो अ डीप नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी एंड यूनिटी ऑफ द लैंड। और इन दोनों ही के थ्रू हमें पता चलता है कि भैया हमारे यहाँ के लोगों को पुराने ज़माने में हमारी बाउंड्रीज पता थी कि कहाँ से कहाँ तक पूरा सब कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ में हिमालयाज और साउथ में सीज के तक। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ जम्बूद्वीप एंड भारत आर कनेक्टेड। ठीक है, जम्बूद्वीप और भारत कनेक्टेड कैसे हैं? देखो, बोथ द टर्म डिस्क्राइब इंटायर सब कॉन्टिनेंट। ये दोनों ही टर्म्स जो हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन आते हैं बेटा? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, पर ये सारा ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोला जाता है। और ये दोनों वर्ड इसी एरिया को यूज बताने को इस्तेमाल होते थे। जम्बूद्वीप जो है जामुन ट्री की वजह से आया है, जो कि इंडिया का एक नेटिव प्लांट है। नेटिव प्लांट मतलब यहीं पर उसका ओरिजिन हुआ है उस प्लांट का। भारत जो है वो रेफर करता है लैंड ऑफ भारत ट्राइब, जो कि बहुत पॉपुलर थे। ठीक है, और आज भी ये वर्ड जो है बहुत पॉपुलर है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर सम एंशियंट रीजनल नेम्स फाउंड इन इंडियन टेक्स्ट? अब आपको बताना है पुराने ज़माने के रीजनल नेम कौन कौन से थे, यहीं के रीजनल नेम। तो देखो, कश्मीरा था कश्मीर का, कुरुक्षेत्र था हरियाणा का, वंग था बंगाल का, और प्राग ज्योतिषा था असम का, और कच्छ था कच्छ का। ठीक है, ये आपके रीजनल नेम है। रीजनल नेम मतलब इंडिया का नाम नहीं पूछ रहा है, एक सर्टेन इंडिया के रीजन्स का नाम, एरियाज का नाम पूछ रहा है। ठीक है, एंड ये नाम कहाँ मेंशन थे? ये नाम मेंशन थे महाभारत में, जिसमें वैरायटी ऑफ इंडिया के वास्ट रीजनल डाइवर्सिटी को शो किया गया है। महाभारत बेटा एक बहुत डिटेल्ड किताब है, तो उसमें सारे रीजन को डिस्क्राइब किया गया है। एंड सम ऑफ दीज नेम आर स्टिल इन यूज़ टुडे। जैसे आज भी हम कच्छ को कच्छ ही बोलते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र आज भी एक सिटी है हमारे यहाँ, और कश्मीरा का अगर ए हटा दो तो आज भी वही है वो। चलिए, फोर्थ, हाउ डिड द चाइनीज़ रेफर टू इंडिया इन एंशियंट टाइम? तो आपको याद रखना है कि चाइनीज़ जो है हमें यिंतू, यिंदू या तिएनजू बोलते थे। ऑल दीज नेम केम फ्रॉम द रूट सिंधु। सिंधु जब वो प्रोनाउंस करते थे तो ऐसा साउंड होता था हिंदू जैसा, तो उन्होंने उसी टर्म को यूज़ करना शुरू कर दिया, उसकी स्पेलिंग भी वही हो गई। और तियांजू इसलिए बोला जाता था क्योंकि तियांजू का मतलब होता है हेवनली मास्टर, और क्योंकि वो बौद्ध धर्म में मानते थे चाइनीज़, तो वो इंडिया को अपने मास्टर का बर्थ प्लेस मानते थे ना, तो इसलिए हेवनली मास्टर बोलते थे, टू रिस्पेक्ट द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन, क्योंकि यहाँ पर उनके जो वास्ट मेजॉरिटी जो रिलीजन फॉलो करती है उसके मास्टर का वो हुआ था, बर्थ हुआ था, जो कि है बुद्धा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रूफ डू यू हैव और डू वी हैव दैट द नेम इंडिया कम फ्रॉम फॉरेनर्स? इंडिया नेम फॉरेन से आया है या फॉरेनर्स ने दिया है, ये कैसे पता चलता है हमें? तो देखो, फॉरेनर इन्वेडर्स एंड ट्रैवलर लाइक पर्शियन, ग्रीक्स, चाइनीज यूज नेम लाइक हिंद, इंदोई, यिंदू। ठीक है, अब ऑल दीज नेम केम फ्रॉम सिंधु, द इंडस रिवर। दिस शो हाउ इंडिया जोग्राफी इन्फ्लुएंस इट्स नेम इन अदर लैंग्वेज। और इससे हमें पता चलता है कि इंडिया की जोग्राफी और लोगों के प्रोनाउंसिएशन ने कैसे इंडिया वर्ड को ओरिजिन किया। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो सिंधु नहीं बोल पाते थे। चलिए, सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डिड एंशियंट तमिल लिटरेचर डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया? अब आपको बताना है कि तमिल लिटरेचर जो संगम लिटरेचर है, तमिल लिटरेचर को ही संगम लिटरेचर बोलते हैं, उसमें हमारी बाउंड्रीज के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे बताया है? तो एक पोएम है जो कि डिस्क्राइब करती है कि एक किंग है जो कि कहाँ से कहाँ तक जाना जाता है, केप कुमारी से लेके, साउथ में केप कुमारी से लेके
ग्रेट स्नोई माउंटेन तक, ठीक है। तो कन्याकुमारी से लेके, केप कुमारी मतलब कन्याकुमारी से लेके हिमालयस तक माना जाता है। इट ऑल्सो मैंशन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओशियन, हमारे ईस्ट में एक सी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, हमारे वेस्ट में एक सी है जिसका नाम है अरेबियन सी। दिस शोज दैट इवन सदर्न लिटरेचर हैड अ क्लियर व्यू ऑफ इंडिया एज अ यूनाइटेड लैंड। अच्छा, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तमिल लिटरेचर में हमारे इंडिया की पूरी बाउंड्रीज का नॉलेज है? क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता था कि वो लिख देते सिर्फ कि भैया हमारे यहाँ तो 3 साइड पानी है और ऊपर हमें पता नहीं, ठीक है। पर साउथ और इन नॉर्थ की इतनी यूनिटी थी कि उनको पहले से पता था, वो बातचीत में थे, वो यहाँ ट्रैवल करते थे नॉर्थ तक, तभी तो पता चला हुआ कि इतने ऊपर नॉर्थ में स्नोई माउंटेन्स हैं, है ना। तो ये हमारी इंडिया की यूनिटी को दिखाता है उसी टाइम से, पहले से ही, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 5 मार्कर्स की। इसमें इलैबोरेट अच्छे से किया गया है, पॉइंट्स में है और हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जिससे आप आंसर राइटिंग में बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द नेम ऑफ इंडिया चेंज थ्रू टाइम एंड टेक्स्ट। नाम कैसे चेंज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया का? तो आप सबसे पुराना पहले बताओगे कि भैया ऋग्वेद में सबसे पुराना मिला है जिसका नाम था सप्तसिंधव। महाभारत और पुराणों में मिला, ठीक है। विष्णु पुराण आपको याद होगा, उसमें मिला भारतवर्ष। फिर अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाया था जम्बूद्वीप। पर्शियन ने यूज़ किया हिंद, जिससे आज का टर्म मिला हिंदुस्तान। ग्रीक और चाइनीज़ ने भी अपने अपने वर्ड फॉर्म किए थे, जो था इंदोई या हिंदू या तियानजू, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फाइनली ये डिक्लेयर किया कि इंडिया को भारत बोला जाएगा और भारत को इंडिया बोला जाएगा। मॉडर्न नेम होगा इंडिया, पुराना नाम जो हम जिसको रिस्पेक्ट करते हैं वो है भारत, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, बस ये है ओवर द टाइम का इसका इलेबोरेशन। अब सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड डिफरेंट सिविलाइजेशन गिव डिफरेंट नेम टू इंडिया। अलग अलग सिविलाइजेशन ने अलग अलग नाम इंडिया को क्यों दिए? अब देखो ऐसा क्यों है कि चाइनीज़ अलग बोल रहे हैं, ग्रीक अलग बोल रहे हैं, एक क्यों नहीं हम यूज़ कर ले रहे हैं? ईच फॉरेन ग्रुप हैड इट्स ओन लैंग्वेज एंड प्रोनाउंसिएशन। ये आपको याद रखना है कि हर एक फॉरेन ग्रुप, चाहे वो ग्रीक हो, पर्शियन हो या चाइनीज़ हो, उनकी एक बेटा खुद की लैंग्वेज होती है और उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है। और दे बेस्ड नेम ऑन जोग्राफिकल फीचर। अब इन्होंने क्या किया, इंडिया की जोग्राफी की स्टडी की और देखा कि देखो इंडस रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, तो इसी बेसिस पर उन्होंने नाम रखा। अब पर्शियंस ने क्या बोला, हिंदू बोला। ग्रीक्स ने क्या बोला, इंदोई बोला, क्योंकि वो लोग एच हटा देते थे, ठीक है, एच उनके प्रोनाउंसिएशन में नहीं था। चाइनीज़ ने क्या बोला, हिंदू बोला या तियानजू बोला। तियानजू का तो आपको मैंने अभी मतलब बताया, ठीक है। फिर नेम रिफ्लेक्टेड देयर नॉलेज, रिस्पेक्ट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इससे हमें पता चलता है कि कैसे उन्हें हमें ज्योग्राफी की नॉलेज थी। तियानजिन हमारे बुद्धा जो बौद्ध जो रिलीजन है उनको रिस्पेक्ट करने के लिए हमें नाम दिया गया था उन्होंने इंडिया को। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कैसे वो अलग अलग इन्वेडर्स इंडिया में आके इंडिया को नाम देने की कोशिश करते थे। सो दीज नेम्स वर रिकॉर्डेड इन ट्रैवल अकाउंट्स। अब ये जो है हमें लोगों की ट्रैवल बुक से मिले हैं, ठीक है, या तो अशोका के इंस्क्रिप्शन से मिले हैं या मैन्यूस्क्रिप्ट होता है पत्ते पर जो लिखा रहता है ना, जो भी पत्ते पर लिखा रहता है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, हाथ से लिखा हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज इंडिया नेम शो इट्स स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी। इंडिया का नाम इसकी स्पिरिचुअल, सोल से रिलेटेड जो चीज़ होती है वो स्पिरिचुअल होती है। कल्चर मतलब आप रहते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, पहनते क्या हैं, खाते क्या हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए कैसे शो करता है वो हमारी स्पिरिचुअल कल्चरल यूनिटी। तो जो एंशियन नाम है भारत, ये वैदिक ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है जो कि सेम कल्चर शेयर करते थे, ठीक है। वैदिक ट्राइब जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है ना लोगों का, उनको उस टाइम पे भारत बोला जाता था। फ्रॉम नॉर्थ हिमालय टू साउथ विच इज़ केप कुमारी, द लैंड वॉज यूनाइटेड इन रिलीजन, लैंग्वेज एंड कस्टम। हमारे यहाँ जोग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से सब यूनाइटेड थे कि भैया नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में ओशन तक या केप कुमारी तक सब जो है यूनाइटेड थे। लिटरेचर लाइक महाभारत, पुराण, तमिल पोएम ऑल्सो शो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड। अब ऐसा कैसे है कि सब लोग एक ही जोग्राफिकल एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, महाभारत भी, पुराण भी और तमिल लिटरेचर भी या तमिल पोएम भी? क्योंकि हम सब बेटा इस लैंड को समझते थे और हम यूनाइटेड थे। फॉरेन नेम्स वर टू बेस्ड ऑन द सेम रिवर। अब सब ने इंडस रिवर के नाम पे ही नाम दिया, गंगा रिवर के नाम पे नाम नहीं दिया,
ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी थी। ठीक है, ये जो 5-7 रिवर थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि आगे चल के सिर्फ 5 बचती हैं। इवन टुडे भारत रिमाइंड्स अस इंडियाज पास्ट एंड यूनिटी। तो भारत जो वर्ड है बेटा वो बहुत पुराना है, मतलब बहुत पुराना। अगर वो ऋग्वैदिक टाइम का है तो मतलब बहुत पुराना है। उससे हमें पता चलता है कि कैसे बहुत पुराने समय से लेके आज तक हम यूनाइटेड रहे हैं, हमें अपनी चीज़ों का पता रहा है। ठीक है, कि हम कैसा हमारा कल्चर रिच है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट एंशियंट ट्रेडिशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पुराने समय के ट्रेडिशन को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट यही होगा कि देखो भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में ही सीधा सीधा लिख दिया है इंडिया दैट इज़ भारत टू रिस्पेक्ट और टू शो रिस्पेक्ट फॉर आवर हिस्टोरिकल नेम। पहले ही हमारे हिस्ट्री को रिस्पेक्ट कर दी उसने। इट कनेक्ट्स द मॉडर्न नेशन टू इट्स कल्चरल रूट। क्योंकि ये हमारा कल्चरल नेम है तो मॉडर्न ज़माने के नाम को हमारे कल्चर से जोड़ के देखा गया। इट वॉज रिटन इन मल्टीपल लैंग्वेज रिस्पेक्टिंग रीजनल ट्रेडिशन। और ये जो वर्ड है वो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में भी मिला है हमें, जिससे हम अपने अलग अलग एरियाज़ के ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंशियंट टर्म लाइक भारत लिव्स ऑन थ्रू लॉ, लिटरेचर एंड नेशनल आइडेंटिटी। और अगर हम कोई भी तरह की किताब देखें बेटा, कोई भी तरह का लिटरेचर देखें, इस भारत वर्ड ने हमेशा हमें ये बताया है कि एक ऐसा एरिया जो नॉर्थ में माउंटेन्स हो और साउथ में सीज हो। ठीक है, ये बताता है। द कॉन्स्टिट्यूशन शो हाउ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड कल्चर आर लिंक्ड। और क्योंकि उन्होंने भारत वर्ड को रिस्पेक्ट दी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है, तो इससे हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्री, आज की पॉलिटिक्स और हमारा जो कल्चर है, जैसे हम रहते हैं, हमारा एरिया जो है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है सब। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द मोटिवेशन फॉर फॉरेनर्स टू ट्रैवल इंडिया इन एंशियंट टाइम। पुराने ज़माने में जो फॉरेनर्स थे, दूसरे कंट्री के लोग थे, वो इंडिया क्यों ट्रैवल करते थे। तो पहला, वो ट्रेड करना चाहते थे स्पाइसेस, सिल्क और प्रीशियस स्टोन। ठीक है, वो ट्रेड करना चाहते थे बेसिकली। स्पाइसेस मतलब मसाले और प्रीशियस स्टोन मतलब जो कीमती स्टोन्स होते हैं, हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं बेटा। फिर दूसरा पॉइंट है टू लर्न बुद्धिज़्म एंड इंडियन फिलोसफी, जैसे यॉन ज़ांग ने किया था। वो बुद्धिज़्म के बारे में और जानने के लिए और बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ आए थे। थर्ड पॉइंट है टू कॉन्कर एंड एक्सपैंड एम्पायर। लोग यहाँ पर हमला करने और अपना एरिया बढ़ाने, एक्सपैंड एम्पायर मतलब अपना एरिया बढ़ाने के लिए आते हैं। तो वो भी जैसे पर्शियंस और ग्रीक आए थे, बेसिकली इन्वेजन करने आए थे, हमारा एरिया कब्जा करने आए थे। और फिर फोर्थ पॉइंट है टू कलेक्ट नॉलेज, बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट। युआन ज़ांग जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पहले तो पढ़ाई की, फिर यहाँ से जितनी किताबें थीं वो संस्कृत से लेके चाइनीज़ में वो किया, ट्रांसलेट किया, और फिर यहाँ से लेके भी बहुत जाते हैं ओरिजिनल किताबें। एंड इंडिया वॉज सीन एज रिच, स्पिरिचुअल एंड एडवांस सिविलाइजेशन। इंडिया जो है बहुत रिच था उस टाइम पे, स्पिरिचुअली बहुत अवेकन था हम लोग। कैसे, जैसे हम जानते थे कि हमारी सोल की इंपॉर्टेंस क्या है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती थी, देखो समझो, स्पिरिचुअलिटी वो होती है जब हम जानते हैं कि हमारी सोल की शुरुआत कहाँ है और एंड कहाँ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एक सोल होती है सब इंसानों के अंदर, जो डेथ के बाद एक सुप्रीम सोल के पास जाके मिल जाती हैं। अब आप उस सुप्रीम सोल को किसी भी भगवान का नाम दे सकते हो, या किसी भी तरीके के रिलीजन के गॉड का नाम दे सकते हो, आप किसी भी तरीके से वर्शिप कर सकते हो। पर इनका ऐसा मानना होता है कि हमारी एक सोल होती है हर इंसान के पास। ठीक है, और हमारी सिविलाइजेशन थोड़ी एडवांस थी क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग थे, हमें साइंस के बारे में पता था, नॉलेज थी, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में थी, तो इसलिए। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई इज़ अंडरस्टैंडिंग द नेम ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट टू अस टुडे। हमें इंडिया का नाम की हिस्ट्री समझने में इतनी ज़रूरी क्यों है। तो देखो, ये हमें बताता है कि इंडिया की आइडेंटिटी ओवर द टाइम डेवलप कैसे की है। ठीक है, कैसे वो पहले थे और कैसे बाद में रहा। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री कैसे यूनाइटेड है और डाइवर्स है। ठीक, वी अंडरस्टैंड हाउ फॉरेनर्स व्यूड इंडिया विथ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट। और हमें इससे पता चलता है, हमारे नाम से और कितने सारे लोगों ने हमारे बारे में लिखा है, इससे पता चलता है कि फॉरेनर्स इंडिया को कैसे देखते थे, कितने इंटरेस्ट के साथ, कितनी इज्जत करते थे हमारी। फिर फोर्थ पॉइंट है, दीज नेम शो हाउ लैंग्वेज, कल्चर एंड जोग्राफी शेप नेशनल आइडेंटिटी। और इनसे हमें पता चलता है कि कैसे भाषा,
यहाँ के रहने वाले लोग, उनका रहन सहन और हमारी जो ज्योग्राफी है वो कैसे हमारे नेशनल आइडेंटिटी को शेप करता है। आज के टाइम भी अगर आप देखोगे तो आप इंडिया को वही बोलोगे कि भैया जो हिमालय से लेके इंडियन ओशन तक है ना। तो इसलिए, और फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, इट बिल्ड्स प्राइड इन आवर हेरिटेज। हम गर्व करते हैं कि हमारा इंडिया इतना पुराना है, इतना रिच था, इतने सारे रिलीजन यहाँ डेवलप हुए, इतने सारे लोग यहाँ पर पढ़ के गए, है ना। और हमें इनकरेज करता है कि हम अपनी कल्चर की रिस्पेक्ट करें और अदर कल्चर्स की रिस्पेक्ट भी करें। ठीक है, तो चलिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए। थैंक यू।